नमस्कार रहेगा। जब दुनिया शुरू हुई होगी, मतलब बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले, जब कुछ नहीं था, तो क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन आग की उत्पत्ति हो गई, यानी डिस्कवरी ऑफ फायर। आग जलाना लोगों ने पत्थर ठोक ठाक के सीख लिया। उसके बाद क्या होने लगा? जीवन जीने के शैली में एक क्रांति आ गई। पकाकर अब खाना खाएंगे तो आग जलाकर सोएंगे, ठंड लगी तो आग के पास बैठेंगे, और भी बहुत सारे परिवर्तन आए। व्हील नहीं था, चक्का, व्हील आ गई। जीवन जीने में परिवर्तन आ गया। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, आयरन की डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे पहलू है, इतिहास के ऐसे बिंदु है, हिस्ट्री में ऐसे पॉइंट है जिसने आदमी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, यानी कि रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति आ गई। एक और क्रांति आई 17th और 18th सेंचुरी में। क्या थी वो क्रांति? बायोलॉजिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। जी हाँ, बैल के जगह ट्रैक्टर का प्रयोग, बायोलॉजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, लेबर के बदले मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल लेबर का प्रयोग होना। यही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का मेन जो आत्मा है, स्पिरिट, यही है। जी हाँ, आज हम उसी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास 10th के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हर लिहाज से यह चैप्टर बेहद ज़रूरी चैप्टर है हमारे लिए। इसमें एक तस्वीर देते हैं एनसीईआरटी के लेखक। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह E.T. पॉल द्वारा एक म्यूजिकल एल्बम बनाए। उन्होंने म्यूजिकल एल्बम पर एक किताब लिखी थी, ठीक है। उस किताब की जो कवर पेज थे, कवर पर यह तस्वीर था। क्या है यह तस्वीर में? आप देख रहे होंगे एक सुंदर सी महिला को, वो गॉडेस है, देवी है। उसके हाथ में है एक मैजिक बॉन्ड, मैजिक स्टिक। उसमें वो प्रोग्रेस की देवी जो है, एक प्रोग्रेस के पहिए पर सवार है। कैमरा, टेलीविज़न, अन्य उपकरण से लैस वह देवी प्रस्थान कर रही है। कहाँ प्रस्थान कर रही है? तो वो आधुनिक वर्ल्ड में प्रस्थान कर रही है। E.T. पॉल द्वारा यह किताब लिखी गई थी। यह रही एक दूसरी तस्वीर जो एनसीईआरटी आपको देता है। देखिए, तस्वीर में दो सज्जन हैं। एक सज्जन के हाथ में एक मशीन है जिससे वह जादू करते हैं। उनका नाम अलादीन है। वह जादू से क्या बनाते हैं? भव्य महल बनाते हैं जादू से। बहुत आलीशान मकबरे, कमरे, मंदिर इत्यादि का निर्माण करते हैं। नीचे में जो भाई साहब हैं वो जादूगर हैं। वो जादूगर के हाथ में तकनीक है, और वो अपने जादू से क्या बनाते हैं? वो अपने जादू से बनाते हैं पुल। वो अपने जादू से बनाते हैं बड़े बड़े भवन, बहुत बड़े बड़े मंदिर और अन्य तरह के कंस्ट्रक्शंस। ये जो ऊपर वाले भाई साहब है, ये ईस्ट को दर्शाते हैं, यानी कि हमें दर्शाते हैं, यानी कि एशिया और तमाम पिछड़े देशों को दर्शाते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम से चल रहे हैं। और जो नीचे वाले जादूगर हैं वो दर्शाते हैं, वो रेफ़र करते हैं पश्चिम को, यानी कि वेस्ट को, यूरोपियन देशों। जादूगर को तो हमने देख लिया, अब चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले आप कुछ शब्द को, कुछ टर्म्स को अपने भेजे में, दिमाग में ठीक से सेट कर ले। ये टर्म आपको बार बार इससे आपको का रूबरू होता रहेगा। एक टर्म है प्रोटो। क्या अर्थ होता है प्रोटो का? किसी भी चीज़ का आधुनिक स्टेज जब होता है, मतलब इनिशियल स्टेज, उसको प्रोटो कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो उसके शुरुआती दिनों को प्रोटो कहते हैं। जैसे जब कम मशीन यूज रहा होगा तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज है। एक टर्म आता है आपके किताब में ओरिएंट। ओरिएंट बेसिकली मेडिटेरियन जो जगह है उसके ईस्ट के जगह को, मेडिटेरियन के ईस्ट के जगह को ओरिएंट कहते हैं। ओरिएंट को जनरली मिस्टिक समझा जाता था, रहस्यमयी, बैकवर्ड, कंजर्वेटिव्स, ट्रेडिशनल समझा जाता था ईस्ट को, मेडिटेरियन के ईस्ट के लोगों को। अब एक टर्म और आता है स्टेपलर। स्टेपलर, हालांकि ये सब वीवर, स्टेपलर, कार्डिन, सारा जो शब्द है कॉटन के प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। कॉटन, जिसके बारे में अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेपलर का क्या मतलब होता है? जो ऊन, यानी कि उल को, अलग अलग उल को छांटता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? स्टेपलर कहते थे। फुलर कौन होता था? जो क्लॉथ, एक विशेष तरह का कपड़ा जो है गैदर करता था, उसे हम लोग फुलर कहते थे। कार्डिंग, वीविंग से पहले का एक प्रोसेस है। बहुत मामूली सा टर्म है। एनसीईआरटी बुक्स में देखिए, डेफिनेशन देखिए, दिमाग में रखिए। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की ओर। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे हमें पढ़ना है। शुरुआत आज हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का सीन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हो रहा है, अचानक से नहीं ना, एक दिन आज से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू है, ऐसा तो कोई नहीं होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रक्रिया है, तो उससे पहले क्या रहा होगा उसको पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब फैक्ट्रीज धीरे धीरे आने लगी,
पहले एक फैक्ट्री खुली होगी, 2 खुली होगी, फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज आने लगे, तो क्या सीन आया, कैसा परिवर्तन आया। और आज थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कितनी तेज़ी से या स्लो गति से, मध्यम गति से उसका विस्तार हुआ। इन्हीं 3 बुलेट्स में आज का पार्ट हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पढ़ने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का सीन ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कुछ था ही नहीं। फैक्ट्रीज थे, प्रोडक्शन होता था, वो भी वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था। लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में एक खास चीज़ हुई। क्या थी वो खास चीज़? तो वर्ल्ड मार्केट में जो सप्लाई करना था, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से जो दूसरे देशों में सप्लाई करना था चीज़ें, उनकी डिमांड जो है बढ़ने लगी। क्या कारण है बढ़ने की, ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए। चीज़ों की, कमोडिटी की डिमांड जब बढ़ने लगी तो मर्चेंट्स लोग, व्यापारी लोग क्या करने लगे, कंट्री साइड जाने लगे। ठीक है, कंट्री साइड क्यों जाने लगे? कंट्री साइड इसलिए जाने लगे क्योंकि शहर में पुराने जो है बाबा जी मर्चेंट सब का पहले से दबदबा था, वो लोग यहाँ इन्हें कुछ करने नहीं देंगे। तो नए मर्चेंट, नया डिमांड, तो ये कंट्री साइड जाने लगे, गांव का रुख करने लगे। गांव ये गए, गांव में इन्होंने कहा भाई साहब हमें तो ये सब चीज़ें बनानी है जो कि हम बाहर में विश्व में जाके बेचेंगे। बनाएगा कौन? तो फार्मर्स, किसान, वीवर्स, जो आम लोग वहाँ के गांव के लोग होते हैं, उनकी भी अब खेती बाड़ी से इतनी तो उपज होती नहीं थी, इतना उनका प्रॉफिट होता नहीं था। उन्होंने भी सोचा चलो गांव में रहेंगे, खेती भी कर लेंगे और इनका जो सामान इन्हें बनाना है ये भी बना लेंगे, दोनों काम एक साथ रहेगा, प्रॉफिट भी होगा। मर्चेंट्स का था सामान उन्हें बनाना है, उसे इनसे खरीद कर उन्हें बेचना था। तो इस तरह से 17th एंड 18th सेंचुरी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह काम जो है शुरू हुआ। मर्चेंट्स शहर से आते, वो वीवर से संपर्क करते, टीलर से संपर्क करते, वो स्टेपलर्स से संपर्क करते, उसके बाद वो वहाँ से कपड़ों को यहाँ ले जाते, वहाँ से डाई करवाते, डाई के बाद इकट्ठा करवाते और उसे लेकर खरीद कर चले जाते और वर्ल्ड मार्केट में या जहाँ उन्हें बेचना होता था वो बेचते थे। तो ये ऐसा तो कुछ सिस्टम था इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले। ठीक है, अब एक गांव और शहर में कहीं ना कहीं एक रिश्ता तो आप देख रहे हैं बन रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। शहर के लोग गांव आ रहे हैं, गांव के लोग अब शहर को जान रहे हैं। यहीं से हम दूसरे स्टेज को जोड़ सकते थे। यानी दूसरा स्टेज हमारा क्या है? जब फैक्ट्रीज आने लगे। फैक्ट्रीज 1730 से आने लगे, लेकिन मेन जो है 18th सेंचुरी के लास्ट में, यानी 1780-90 इस सब के आसपास धड़ाधड़ फैक्ट्री ज़्यादा आने लगे। ठीक है, ज़्यादा दिखने लगे। उस समय इससे पहले थोड़े बहुत फैक्ट्री जाते, अब ज़्यादा लोग, जैसे फ़ोन कैसे आया, मोबाइल फ़ोन कुछ लोगों के पास होता था, फिर बहुत लोगों के पास होने लगा, अब तो सभी के पास होता है। ठीक वही हाल फैक्ट्रीज़ के साथ था, थोड़े कम फैक्ट्रीज थे। और ये प्रोसेस है हिस्ट्री में, देखिए इस चेंज को हम लोग देखते हैं। कम लोगों के पास वो फैक्ट्रीज था, कम फैक्ट्रीज थे, फिर ज़्यादा फैक्ट्रीज आने लगे, फिर और ज़्यादा, और 18th सेंचुरी के अंत तक बहुत सारे फैक्ट्रीज आने लगे और नया इरा एक शुरू हुआ, नया एक दौर शुरू हुआ। और इस दौर का प्रतीक कौन बना, सिंबल कौन बना? कॉटन। कॉटन जो पहचान बन गया इस न्यू एरा का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1760 यानी 1760 तक 2.5 मिलियन पाउंड कॉटन का ही इम्पोर्ट होता था। यानी इंग्लैंड में, ब्रिटिश में 2.5 मिलियन ही मिलियन कॉटन आता था। ठीक है, लेकिन 1787 तक, यानी यही 27 ईयर्स हुए लगभग, इतने ही सालों में ये इम्पोर्ट जो है लगभग 22 मिलियन पाउंड का हो गया। यानी 20 मिलियन पाउंड ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। खाने लगे क्या लोग? नहीं। क्या करते थे इस कॉटन से? तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फैक्ट्रीज बनी, ज़्यादा कारोबार होगा, ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने लगे, ज़्यादा खपत होने लगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, ज़्यादा माल बनने लगे। आसान चीज़ है। 18th सेंचुरी में जो है एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुआ। क्या क्या इन्वेंशन हुआ? स्पाइनिंग जेनी, बहुत सारा नाम आपने सुना होगा। कैसे वो भी, उसका भी एक अलग इतिहास है, कैसे स्टेज बाय स्टेज डिस्कवरी हुआ। आप एनसीईआरटी से चुनिए तो क्या क्या डिस्कवरीज हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? तो डिफरेंट मिल्स अब आना शुरू हो रहे हैं। अब यहीं पे तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। गति क्या थी औद्योगिकरण की। ठीक है, 1840s तक
1840 तक लगभग कॉटन ही दबदबा, मतलब कॉटन ही शहंशाह बना रहा, उसी पे लोग कारोबार करते रहे। लेकिन 1840 से 1817 का जो समय था उसमें आयरन एंड स्टील ने अपना जो है झंडा बुलंद किया। आयरन एंड स्टील कहाँ, हम क्यों पीछे रहे, कॉटन कॉटन कर रहे हैं सभी, आयरन एंड स्टील का डिमांड सप्लाई होना शुरू हो गया। और याद कीजिए उसी समय में 1853 में इंडिया में रेलवेज आते हैं, ब्रिटिश में भी, यूरोप में भी उस समय रेलवेज की डिस्कवरी हुई और तमाम तरह की चीज़ें हुई, जिससे यह पता चलता है हमें कि वो जो 1840 से 70 का समय था, कॉटन तो था ही, ऐसा ही नहीं था कि सब खत्म हो गया, भूल गए कॉटन को, नहीं, कॉटन था। कॉटन के जगह पे और कॉटन के साथ साथ आयरन एंड स्टील जो है आना शुरू हो गया। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिल्स, फैक्ट्रीज ये सब आने लगी। अब जैसे ही डिस्कवरीज हुई लोगों को लगा क्या हम पहले वीवर्स के पास जाते हैं, स्टेपलर के पास जाते हैं, अब मशीन है एक जगह तो सभी को हम ही बुला लेते हैं, यानी एक छत के नीचे सारा प्रोडक्शन जो है होने लगा। प्रोडक्शन अब एक छत के नीचे होने लगा, ये फैक्ट्रीज, लेकिन ऐसा नहीं था अंधाधुंध फैक्ट्रीज नहीं खुला। देखिए फैक्ट्रीज जो है 19th सेंचुरी में भी, 19th सेंचुरी के लास्ट, 19th सेंचुरी मतलब 1850, 60, 70 के लास्ट तक भी बहुत 20% ही, ओनली 20% जो है इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, यानी फैक्ट्री में काम करते थे। बाकी 80% वही घरेलू उद्योग था, नॉन मशीन सेक्टर था, बिना मशीन का, जैसे पॉटरी, कुछ हाथ से किया जाने वाला काम इत्यादि इत्यादि। जेम्स वाट ने 1781 में स्टीम इंजन बना लिया था, लेकिन अगले 50-60 वर्षों तक, 50-60 सालों तक जो है मात्र 350 लगभग स्टीम इंजन का प्रयोग लोग, तो ऐसा नहीं था धुआंधार स्टीम इंजन और ये वगैरह वगैरह जैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ हुआ, डिस्कवरीज होती थी, क्या डिस्कवरीज हुई, उनका प्रयोग होता था और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता था। तो आज हम लोगों ने यही देखा, दो पिक्चर के माध्यम से, दो तस्वीरों के माध्यम से समझा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रतीक क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने 3-4 टर्म्स को देखे, प्रोटो मतलब क्या होता है, ओरिएंट मतलब क्या होता है, स्टेपलर, कार्डिंग इत्यादि शब्दों को देखा। और 3 पार्ट्स आज के फर्स्ट, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट को हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का क्या सीन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होने लगा तो किस तरह से उसमें चेंजेज आए, और तीसरा पार्ट हम लोगों ने देखा पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अगले वीडियोज का वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।